हे गाइस, तो आज हमें अपनी मामी का फ़ोन आया और जब हमसे बात करी थी तो उन्होंने ऐसा कहा कि घर में बहुत सारे दही जो है वो पड़ा हुआ है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या बनाएं। और जो घर वाले उन्हें लस्सी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सारी दही जो है वो ऐसे ही पड़े पड़े बिल्कुल बर्बाद हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना मामी को कुछ बिल्कुल नई और इनोवेटिव रेसिपी बताएं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जिससे कि उनको भी कोई नई रेसिपी मिल जाए और घर वाले बिना नानुकुर किए उसे खा लें और दही भी एक तरीके से यूज़ हो जाए। और साथ साथ हमने आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दी, जो कि बहुत ईजी है बनाने में और माइंडेड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जितनी जितने कम एफर्ट्स लगते हैं ना इसमें, उतनी ज़्यादा ये टेस्टी टर्न आउट होती है। तो हमने जो बैंगन के पतले पतले स्ट्रिप्स काटे थे, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक मसाले डालने हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्ची। फिर उसमें डालना है गार्लिक पेस्ट, सरसों का तेल, और इसे बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेना है। अब बैंगन जो होता है वो हर किसी को पसंद नहीं होता है, जैसे मेरे पापा को बैंगन बिल्कुल ही पसंद नहीं, लेकिन जब मेरी मम्मी ने ये वाली रेसिपी बनाई तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उन्हें बहुत टेस्टी लगी थी। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अब जब हमारे बैंगन को हमने अच्छे से कोट कर लिया, तो हम कढ़ाई में घी लेंगे थोड़ा सा। हमने तो पॉट यूज़ किया, आप कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। फिर अब बैंगन को आपको फ्लिप करके दोनों तरीके से बिल्कुल अच्छे से सेंक लेना है और इसे बिल्कुल अलग निकाल के रख लेना है। फिर अब उसी पॉट पे हमने डाला घी, उसमें डाला जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, फिर उसे थोड़ी देर तक भूना। फिर उसमें हमने डाला गार्लिक पेस्ट, उसे भी थोड़ी देर तक भूना। फिर हमने उसमें जितने भी कटे हुए प्याज रखे थे वो कटे हुए प्याज डाले, उन्हें भी अच्छी तरीके से भूना। और हमने एक मसाले का मिक्सचर बनाया था, वो मसाले भी उसमें डाल लिए, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही बेसिक मसाले थे। और अलग से हमने बस चिकन मसाला ऐड किया था उसमें, जिससे कि उसका टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए। अब इसके बाद आपको थोड़ी देर तक प्याज को पकने देना है। मीनवाइल जब तक प्याज पक रहा था, हमने साइड पे एक बोल में दही लिया और उसे अच्छे से फेंट लिया, जिससे कि उसमें लम्प्स ना रहें। इस दही को हमने बैंगन के ऊपर डाला और उसे थोड़ी देर तक साइड पे रख दिया। और तब तक हमारा प्याज जो था वो पक रहा था। और प्याज और हमारा प्याज जब पक गया तो हमने उसे उस दही के ऊपर डाला और फिर उसे अच्छे से मिक्स किया। यानी कि जो दही है, प्याज का मसाला है और बैंगन है, उन तीनों को आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हमारा जो दही बैंगन है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है और आपको इसे सर्व करना है बिल्कुल गर्मा गर्म राइस के साथ। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो। और बिलीव मी गाइस, ये बहुत टेस्टी और बहुत ही कंफर्टिंग मील है, आपको इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ट्रस्ट मी गाइस, इससे कंफर्टिंग और इससे टेस्टी मील आपको खाने को मिल ही नहीं सकती है कभी। और अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।